लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी है। परीक्षा में 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिए कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाएं। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर शामिल किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है, उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उधर हाईकोर्ट के फैसले पर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और रालोपा अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल क्रेडिट की लड़ाई में जुट गए हैं। डॉक्टर मीणा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हमने काफी आंदोलन किए थे। इधर नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के घर आतिशबाजी की गई। बेनीवाल ने कहा कि वे भर्ती परीक्षा रद्द करने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के बाद 2 आतंकवादी मारे गए। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एलओसी के पास नौशेरा नगर इलाके में एक संयुक्त अभियान शुरू किया था, जिसमें ये मुठभेड़ हुई। उत्तराखंड के नैनीताल में 150 साल से ज्यादा पुराने ओल्ड लंदन हाउस में भीषण आग लगी है। आग में प्रसिद्ध इतिहासकार और पर्यावरणविद डॉक्टर अजय रावत की बहन 82 साल की शांता बिष्ट की मौत हो गई। शांता बिष्ट के बेटे निखिल बिष्ट किसी तरह इमारत से बाहर निकलने में कामयाब रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने हमारी पीठ पीछे कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो पूरे देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। हाल में ट्रंप और अमेरिका के दबाव में यह फैसला किया गया है कि अमेरिका से जो कपास भारत आता है उस पर अभी तक 11% ड्यूटी लगती थी। पिछले दिनों मोदी सरकार ने उस ड्यूटी को हटा दिया है। अब अमेरिका से जो कपास आएगा वो भारत में भारतीय किसानों के कपास से लगभग औसतन 15-20 रुपए प्रति किलो सस्ता है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है तो हमें अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए राजस्थान में धौलपुर के सैपऊ से गए युवाओं यश और प्रांशु के भूस्खलन के दौरान बह जाने के बाद लापता होने की खबर पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि इन युवाओं के परिजनों को इस मुश्किल समय में हर संभव सहायता प्रदान करें और इन्हें तलाशने के लिए सभी आपदा राहत एजेंसियों के समन्वय से जल्द इन्हें तलाशने के प्रयास हों। गहलोत ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक के दौरान झुंझुनू जिले के लालपुर के शहीद हुए वीर सपूत इकबाल अली की शहादत को भी नमन किया। पंजाब सीमा पर बाढ़ के बीच बीएसएफ ने राज्य के सीमावर्ती इलाकों में कई अभियान चलाकर हेरोइन की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया और एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन जब्त किया। अमृतसर के अटारी गांव के पास एक खेत से एक तस्कर को हेरोइन के एक 490 ग्राम के पैकेट के साथ गिरफ्तार किया गया। हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपए महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। एक परिवार में 3 महिलाएं दायरे में आईं तो सभी को इसका फायदा मिलेगा। हिमाचल विधानसभा में प्राकृतिक आपदा को लेकर सदन में हंगामा हुआ। इसके बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सदन में रखा। विपक्ष ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। यूपी में अब गैर विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री होते ही खातौनी में स्वतः नाम दर्ज हो जाएगा। इसके साथ ही संपत्तियों को आधार से लिंक करने की भी तैयारी है। लोगों से तय प्रारूप पर रजिस्ट्री की पूरी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद एसएमएस या व्हाट्सएप पर विक्रेता पक्ष को नोटिस भेजकर अनापत्ति ली जाएगी और इसके मिलते ही खतौनी में नाम दर्ज हो जाएगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।